दोस्तों, अगर हम शुगर में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की गिनती करने लगे तो पूरे की पूरी टोकरी भर जाएगी। लेकिन इस टोकरी में आपको शायद ही कोई ऐसा ड्रग मिलेगा जिसका हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे नायाब हीरे की जो शुगर कंट्रोल करने में पूरे का पूरा कारगर है, लेकिन उसका हमारे शरीर के किसी भी अंग के ऊपर किसी तरह का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है। क्या है वो ड्रग, क्या है उसका नाम और क्या है उसके काम करने का तरीका, आइए जानते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है कि ब्लड में, खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो मात्रा बढ़ने के साथ एक हार्मोन आता है बाहर, उसको कहते हैं इंक्रेटिन। इंक्रेटिन क्या करता है, वो इंसुलिन की मात्रा खून में बढ़ा देता है और शुगर आपकी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इंक्रेटिन को एक एंजाइम है डीपीपी, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज, वो इसको तोड़ देता है। तो क्या है कि इंसुलिन का जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर डीपीपी जो इंक्रेटिन को तोड़ता है, अगर वो उसको ना तोड़ पाए, कोई ऐसा ड्रग जो डीपीपी के ऊपर काम करे, तो आज हम बात करेंगे डीपीपी इनहिबिटर्स के बारे में, जो बेसिकली डीपीपी को काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम बहुत लंबे समय तक कर सकती है। इस क्लास ऑफ ड्रग्स जो DPP-4 इनहिबिटर्स के नाम पे जाने जाते हैं, इनमें से 5 ड्रग्स हैं: एलाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, टैनीग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन। इन 5 बहनों में एक ऐसी बहन है जो शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा असरदार है, लेकिन आज तक उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके गुर्दे खराब हो गए, पूरी तरह से खराब हो गए हैं, डायलिसिस हो रही है, या आपके गुर्दों का काम करने की जो गति है, उसका फंक्शन है, कम हो गया है, तो आपको कोई गोली लेनी है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही ड्रग है पूरी दुनिया में जो गुर्दे फेल होने या गुर्दे खराब होने के बावजूद भी पूरी डोज में दिया जा सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिसके बारे में मैंने बताया था, लीनाग्लिप्टिन। लीनाग्लिप्टिन आज की डेट में इस्तेमाल की जाने, शुगर में इस्तेमाल की जाने वाला सबसे सेफ ड्रग है। तो जो लीनाग्लिप्टिन है, ये DPP-4 इनहिबिटर्स की क्लास ऑफ ड्रग्स में आता है। और अगर आपके गुर्दों के ऊपर असर है और ये ड्रग आप पूरी पूरी मात्रा में ले रहे हैं, तो आपके गुर्दों के ऊपर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि जो इसकी साथ वाली बहनें हैं, जैसे एलाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, इनका जो है डोज, जब हमारे गुर्दों पे बुरा प्रभाव आता है, शुगर का बुरा प्रभाव आता है, तो हम इनकी डोज जो है वो कम कर देते हैं। तो जो लीनाग्लिप्टिन है वो सबसे सेफ ड्रग है, किडनी के लिए भी, शुगर कंट्रोल करने में भी बहुत कारगर है, हार्ट के ऊपर भी इसके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। तो ये जो क्लास ऑफ ड्रग्स है, इसके साथ ही जो अपनी एपिसोड्स थी कि आपको कौन सा ड्रग लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, वो अपना EGFR करवा लें। वो एपिसोड्स जो है, वो जो सीजन है, वो सीजन में अभी इसके बाद नहीं बंद कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं शुगर के रिलेशन में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी कि जैसे कॉमन मिथ है कि जैसे ड्रग्स तो है ही हैं शुगर कंट्रोल करने में, लेकिन कई डॉक्टर्स या कईयों के बारे में कई कहते हैं कि ग्लिसीमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से आम और केला नहीं खाए जाना चाहिए। आम और केला खाने से हमारा जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। क्या वाकई में शुगर में आम और केला नहीं खाना चाहिए? कि आम और केला अगर हम नहीं खाते हैं तो हमें शुगर का बुरा असर हम पे और ज्यादा पड़ता है। क्या है सच, जानते हैं अगले एपिसोड में।